हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में हैं और आपदा प्रबंधन पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपदा प्रबंधन से 10 क्लास में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर सब्जेक्टिव में लिखने का आता है, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आपको भूगोल में 10 नंबर आ सकता है केवल आपदा प्रबंधन के लिए। अगर पढ़ते हैं तो 10 नंबर इससे आ जाएगा। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपदा प्रबंधन का परिचय कराने वाला हूँ। तो आपको आपदा प्रबंधन में पहला इकाई पढ़ना है, वो है प्राकृतिक आपदा के एक परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। तो हमको पहले ये पढ़ना है कि आपदा क्या होता है, आपदा क्या होता है, उसके बाद आपदा के प्रकार पढ़ना है और कौन, इसमें 2 तरह का आपदा पढ़ना है, एक प्राकृतिक एक मानव जनित। तो पहले आपदा समझते हैं, आपदा क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, आपदा क्या होता है? ऐसी घटना जिससे जन धन पर्यावरण और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़े तथा सामान्य जीवन की बाधित हो। क्या हो? सामान्य जीवन में क्या हो? बाधित हो, उसे आपदा कहते हैं। इससे आपदा से हमेशा नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान। क्या क्या चीज का नुकसान हो सकता है? पर्यावरण के नुकसान हो सकता है, मानव के नुकसान हो सकता है। जब भी आपदा आएगा तो क्या हो जाएगा? हमेशा नुकसान होगा। तो अगर आपकी परिभाषा पूछता है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, तो देखिए, ऐसी घटना जिससे कि जन धन की, पर्यावरण की और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, मतलब कि क्षति होता है तथा सामान्य जीवन में बाधित होता है, रुकावट हो जाए, काम करने में समस्या। जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ क्या हो गया? काम करने बाद हो जाता है समस्या, उसमें जीव जंतु की बहुत सारे समस्या आ जाता है, तब बोलते हैं आपदा आ गया। क्या आ गया? आपदा। भूकंप आ जाता है तो देखते घर टूट गया, उठ गया, तो क्या हो गया? आपदा आ जाता है। तो आपदा को परिभाषा करने के लिए आपदा में हमेशा नुकसान होता है। अगर आपदा की परिभाषा पूछे तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी घटना जिसे जन धन पर्यावरण और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़े तथा सामान्य जीवन की क्या करे? बाधित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। और आपको ये वर्ड समझ के अपने माइंड से भी परिभाषा बना सकते हैं। तो आपदा देखिए, आपदा 2 तरह से आ सकता है, इसलिए आपदा 2 प्रकार के होता है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अगर एक हो सकता है प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। आपदा कैसे आ सकता है? 2 तरह से, या तो प्राकृतिक घटना घटा दे या मानव जनित द्वारा कोई घटना घट जाए तो आपदा आ सकता है। तो प्राकृतिक द्वारा कैसे घटना घट सकता है, मानव जनित द्वारा कैसे घटना घट सकता है, ये जानना है। तो प्राकृतिक घटना पहले पढ़ना है कि प्राकृतिक घटना क्या है। तो देखिए, कोई भी घटना जो प्राकृतिक के द्वारा घटा है, जैसे बाढ़ आ गया, मानव तो नहीं लाता है, प्राकृतिक नेचर है, तो ये प्राकृतिक घटना है। जैसे भूकंप ये सब कैसे घटना? प्रकृति के द्वारा, तो प्राकृतिक घटना। सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ये सब कैसे घटना है? प्रकृति के द्वारा घटना। और जैसे घटना घटता है, भूकंप आता है, प्राकृतिक, इसे क्या होता है? जीवन पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है, कितने की घर टूट जाता है, उसे क्या होता है? बहुत सारे नुकसान होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है ना, तो घटना होता है, इसी को बोलते हैं आपदा। तो प्राकृतिक आपदा आपसे पूछे तो प्राकृतिक के द्वारा घटित होगा। इसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है। तो वही देखिए, प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार के? 2, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। कितना क्या होता है? एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के आपको से परिभाषा पूछेगा, तो ऐसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटता है। किसके द्वारा घटता है? प्राकृतिक के द्वारा घटता है, उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? लोगों के पर्यावरण को क्या होगा? नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान। अब जरूरी है इसका एग्जाम्पल याद करना, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बार देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है, चलिए, दिखाई दे रहा है। मेन है आपके ऑब्जेक्टिव में नंबर उठाने हैं, तो इसका उदाहरण याद करना है। क्वेश्चन पूछा कौन सा प्राकृतिक आपदा, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। हम लोग आगे पढ़ेंगे बाढ़ से क्या हानि है, लाभ है, कैसे आता है, आगे वाला इकाई में पढ़ेंगे। पर हम लोग अभी पहचान रहे कि कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन मानव जनित आपदा। तो देखिए, बाढ़ कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। भूकंप कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। किसके द्वारा आता है? प्राकृतिक के द्वारा। तीसरा है चक्रवात आता है समुद्र में। और तीसरा क्या है? सुखाड़ पड़ जाता है, तो ये प्राकृतिक के द्वारा होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है। सुनामी भी आता है, तो नुकसान होता है। भूस्खलन, ये सब क्या पढ़ना है आपको? आगे इकाई में पढ़ना है। तो ये सब याद रखना है कि कौन सा प्राकृतिक, जैसे बाढ़, भूकंप, ठीक ना, चक्रवात, सूखा,
सुनामी, ये सब आपको डिटेल से पढ़ना है। ये सब आगे बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, ये सब आपको डिटेल से आगे वाला इकाई में पढ़ना है। अभी हम लोग पहचान रहे कौन सा प्राकृतिक है। तो आप समझे प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति के द्वारा घटेगा उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप, ये सब क्या था? प्राकृतिक आपदा। आपदा समझ में आए? आपदा क्या होता है? लोगों की जान मान की क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? लोगों के कामोहार पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। इसी घटना को आपदा बोलते हैं। जैसे देखिए ऐसी घटना जिसे जन धन, पर्यावरण, जीवन गंभीर प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य जीवन बाधित हो गया, इसको क्या बोलते हैं? आपदा आ गया। क्या हो गया? आपदा आ गया। तो आपदा पढ़ लिया। आपदा कितने प्रकार? दो प्रकार, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा क्या? मानव जनित। प्राकृतिक आपदा पहचान लिए, प्राकृतिक आपदा। अब मानव जनित आपदा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मानव जनित। मानव जनित आपदा किसको बोलेंगे? जो मानव द्वारा घटेगा। तो वैसा आपदा जो मानव जनित द्वारा घटेगा उसको क्या बोलेंगे? मानव जनित आपदा। जैसे देखिए सड़क दुर्घटना हो गया, है ना, मानव के द्वारा घट जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक से, थोड़ा सा कमी से कारण सड़क दुर्घटना होता है। रेल दुर्घटना कैसे किसके द्वारा घटता है? मानव के जनित द्वारा घटता है। इससे भी आपदा आता है। क्या आता है? मानव के द्वारा कोई दुर्घटना होगा तो मानव जनित दुर्घटना। जैसे देखिए हवाई जहाज दुर्घटना, थोड़ा सा मानव की मिस्टेक से क्या आ जाता है? आपदा आ जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे भी नुकसान होता है कि नहीं? नुकसान होता है। तो आपसे मानव जनित आपदा की परिभाषा लिखा हुआ है। देखिए वैसा आपदा जो मानव द्वारा गलती, लापरवाही, जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण जो उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? मानव जनित आपदा करते हैं। क्या बोलते हैं? मानव जनित आपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव जनित आपदा बोलते हैं। जिसको मानव, जैसे इसका उदाहरण में याद रखिए, जैसे रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, ठीक है, आतंकवाद। आतंकवाद कैसा आपदा है? तो मानव जनित। आतंकवाद होता है ना, दूसरे लोग के मारते आ रहे, तो इससे क्या होता है? लोगों के नुकसान होता है। तो आतंकवाद मानव जनित आपदा है। ऐसा है, याद रखें। सांप्रदायिक दंगे, ये भी मानव जनित है। सांप्रदायिक दंगे, लोग धर्म में लड़ लेते हैं, धर्म, तो सांप्रदायिक दंगे जाते हैं, है कि नहीं? धर्म के नाम पर लड़ जाते हैं। तो ये सब मानव के थोड़ा सा मिस्टेक, लापरवाही के कारण क्या होता है? दंगा हो जाता है। तो ये मानव जनित आपदा है। उसी तरह महामारी भी मानव जनित आपदा। कोई बीमार होता है, बीमार पड़ जाता है तो पूरा गांव में बीमार पड़ जाता है ना, महामारी हो जाता है। बोलते कि महामारी फैल गया। तो ये सब कैसा है? मानव जनित आपदा है। कैसा आपदा है? मानव जनित आपदा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा कि आपदा से आप क्या समझते हैं और आपदा के कितने प्रकार है, ये लिखने वाला आएगा, ठीक है। और एक आएगा प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा में अंतर बताए, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है, जो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आवश्यकता नहीं करेगा तो क्या होगा? बहुत सारे पर्यावरण, जीव जंतु क्या होगा? नुकसान होगा। तो प्रबंधन करना जरूरी है कि नहीं? बताइए, प्रबंधन करना जरूरी है। तो आपदा प्रबंधन क्या होगा? बहुत जरूरी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़े? उसको प्रबंधन करिएगा, जिससे क्या होगा? नुकसान कम होगा। तो यही पॉइंट में 4 पॉइंट लिखल है। अब इतना लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। जैसे देखिए क्यों आवश्यक है? तो जन धन की हानि को कम करना है। क्या करना है? जन धन के क्या करना है? हानि को क्या कर देना है? कम कर देना है। आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लोगों की जान और संपत्ति को क्या कर देना है? सुरक्षा करना है। इसलिए आपदा प्रबंधन की जरूरी है, प्रबंध करना जरूरी है। इसमें राहत और बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए, राहत और बचाव कार्य के लिए भी आपदा में फंस गया है ना, तो लोगों को उसको बचाना है। जैसे अभी बाढ़ आ गया असम में, देखे तो आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, क्या है? आपदा आ गया। असम में आ गया ना बाढ़, तो आपदा आ गया। वो प्राकृतिक है। कैसा है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा। तो इसको प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो राहत बचाव कार्य के तेजी से करने के लिए, भविष्य की आपदाओं को प्रति लोगों की जागरूक के तैयार करने के लिए, तो भविष्य की आपदाओं के प्रति लोगों की जागरूक और तैयार करने के लिए भी, भविष्य में कोई आपदा ना आ जाए इसके लिए भी तैयार करने के लिए जागरूक होता है। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? आपदा प्रबंधन करना बहुत जरूरी। अगर आप अपने मन से लिखिएगा तो देखिए आपदा प्रबंधन करना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए आपदा चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव जनित आपदा, इससे क्या होता है? नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, मानव जनित आपदा से नुकसान है। अगर प्रबंधन नहीं करिए तो क्या होगा? हमेशा नुकसान ही होगा। तो इसीलिए क्या होता है? प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको आपदा को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन इसको प्रभाव को तो कम कर सकते हैं। इसीलिए आपदा प्रबंधन क्या बहुत जरूरी है।
अब देखिए ये सवाल कैसे आता है सब्जेक्टिव में कि आपदा से आप क्या समझते हैं, ऐसे आएगा तो आप लिख दीजिएगा परिभाषा। दूसरा सवाल आएगा कि आपदा कितने प्रकार के होता है, तो लिख दीजिएगा। और आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, जो मैंने ये लिखा ये बात लिखिएगा। तो ये हो जाएगा आपदा प्रबंधन का प्राकृतिक आपदा एक परिचय, ये परिचय दिए, आपदा का क्या दिए, परिचय। उसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, इस सबको बारे में पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो इकाई कर करके दिया गया, इकाई 1 में है। तो आप देखिए आप जितना पढ़े अभी से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में बताइएगा सही है या गलत है। कम में 4 ऑप्शन रहेगा जो एग्जाम में आता है। तो चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो पढ़ा है परिचय से क्या बना पाते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, पूछा नहीं है, बताना है। सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप, तो कौन सा नहीं है। सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद क्या है, मानव जनित, यही नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है, बताना। 4 ऑप्शन है मानव जनित। सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, ठीक है। आतंकवाद भी मानव जनित आपदा, ठीक है। महामारी भी मानव जनित आपदा है। तो कौन जगह सही, उपयुक्त में से सभी, सभी क्या है, मानव जनित आपदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ क्या है, आपको बताना है। प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या कोई नहीं। तो बाढ़ कैसा है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्राकृतिक आपदा है, कौन सा मानव जनित आपदा। तो मैंने अभी आज के क्लास परिचय कराया है, ठीक है। तो आगे क्लास आगे इसी तरह आपको अगला वीडियो आएगा। तो आज मैंने प्राकृतिक आपदा को परिचय करा दिया, आपको पहचानना है कि कौन प्राकृतिक आपदा, कौन मानव जनित आपदा है। और देखें कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है, आपदा के प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट कर दीजिएगा।